नमस्कार प्रिय दर्शकों, मेरे YouTube चैनल इजी आर्ट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मेरे वीडियोस के आगे आने वाले अपडेट्स आपको आसानी से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है ड्राइंग एक्सप्रेशंस ऑफ फुट। आज हम पैर के पंजों के डिफरेंट तरीके के जेस्चर्स बनाएंगे, उनकी पोजेस बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ फर्स्ट स्टेप में हम ड्रॉ कर रहे हैं पैर का पहला पोज, फुट का। दोस्तों, आप देख सकते हैं पहले मैंने ग्राफ लाइन ड्रॉ किया, फिर मैंने ग्राफ लाइन ड्रॉ करने के बाद इसकी हल्की हल्की आउटलाइन कर ली और उंगलियों की आउटलाइन हल्की हल्की कर ली है। यहाँ पहले मैंने आउटलाइन हल्की इसलिए की है दोस्तों, ताकि हमें ड्राइंग का आइडिया अच्छे से मिल सके, प्रोपोर्शन का, ड्राइंग के कॉम्पोजिशन के लिए। बीच बीच में हम ड्राइंग को करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोस्तों हमारी जो पेंसिल हो वो लाइटली चले, और हम लोग रिदम का, जो ड्राइंग में रिदम होता है उसको भी ध्यान में रखते हुए ड्राइंग करनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ड्राइंग अपनी लगभग कंप्लीट कर ली है और बेस एरिया को मैं शेड कर रही हूँ। दोस्तों, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग करते हैं, किसी चीज की लाइव स्टडी करते हैं या कोई रियल ह्यूमन एनाटॉमी की ड्राइंग करते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको उस ड्राइंग को एक बेस देना है। हर ड्राइंग को एक बेस देना होता है, जिससे कि लगे कि वो चीज किसी आधार पर टिकी हुई है। जैसा कि मैंने पैर की यहाँ पे ड्राइंग की है, तो इसको हल्का सा बैकग्राउंड मैंने इसका शेड किया है। थोड़ी बहुत इसमें डिटेलिंग भी करते चलेंगे। एचिंग मेथड से शेड करते हुए ड्राइंग को मैंने डार्क कर लिया है और ब्लेंड भी कर रही हूँ साथ ही में। तो यहाँ पे हमारा पहला पोज जो ड्रॉ किया है, इसका नाम है हाफ प्रोफाइल व्यू ऑफ फुट। अब सेकंड स्टेप की ओर आते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे इस ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया है मैंने। सेकंड स्टेप में आने से पहले आप एक बार ये देख लीजिए कि ये फुट की ड्राइंग पहले पोज की ड्रॉ कर ली। अब सेकंड स्टेप में हम ड्रॉ कर रहे हैं पैर के अगले फुट की ड्राइंग। फुट का अगला पोजीशन जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। बिल्कुल पहले जैसा मैंने जो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की थी, बिल्कुल उस तरह ड्रॉ किया है। एडी को ड्रॉ करने के लिए सर्कुलर एरिया आर्क को फॉर्म कर लिया है मैंने। दोस्तों, ये हमारे पोज का नाम है साइड व्यू ऑफ फुट। साइड प्रोफाइल व्यू ऑफ फुट में आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो है, इस ड्राइंग को करने के लिए हमें एडी जो होती है साइड से बनाते हैं, एड़ी और तलवा जो होता है, तलवे का हिस्सा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राइंग ये लगभग कंप्लीट हो गई है। साइड व्यू और फुट पोजीशन में दोस्तों पैर की उंगलियां जो होती हैं, पूरी उंगलियां नहीं दिखती हैं। पहली दो उंगलियां हम इसमें दिखा रहे हैं ड्राइंग में, पहली दो उंगलियां ही दिखती हैं जब हम पैर को किनारे से देखते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ड्राइंग को हल्का हल्का शेड कर लिया है उंगलियों की नसों को उभारने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर हम हल्का हल्का शेड कर रहे हैं और हमारा ये सेकंड स्टेप का पोज जो है तैयार है। इसको हम साइड प्रोफाइल व्यू ऑफ फुट के नाम से जानते हैं और यहाँ पर मैंने लेबल भी करके आपको दिखाया है। यहाँ पे हम अब थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड स्टेप में हम दोस्तों ड्रॉ कर रहे हैं फ्रंट व्यू ऑफ फुट, यानी जो पैर का आगे का हिस्सा होता है उसको हम ड्रॉ करेंगे। आगे का जो पोजीशन है पैर की, वो ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। दोस्तों, इस पैर के पोजीशन को मैंने ड्रॉ कर यहाँ पर आउटलाइन किया है मैंने। डार्क आउटलाइन करते हुए दोस्तों हम ड्राइंग को पूरा करते हुए चलेंगे। यहाँ पर मैंने फिंगर्स को ड्रॉ करने के लिए जो
उंगलियां होती हैं उनकी गोलाई पर फोकस किया है। दोस्तों हम जब भी पैर की उंगलियों को बनाते हैं फ्रंट पोज में, तो फ्रंट पोज में और साइड पोज में भी हमें उंगलियों की गोलाई पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी पोजेज मैं ड्रॉ कर रही हूँ उसमें मैंने उंगलियों की गोलाई पर खास ध्यान दिया है फ्रंट व्यू में, क्योंकि अगर हमारी उंगलियों की गोलाई में और बैलेंस होगा, जहाँ पे हम अंगूठे को ड्रॉ कर रहे हैं अंगूठे को थोड़ा बड़ा ड्रॉ करेंगे गोलाई में। अब यहाँ पर मैंने नसों को उभार दिया है उंगलियों की, और शेडिंग भी करते हुए चलेंगे। शेडिंग मैंने साइड से पहले कर ली है, अब देख सकते हैं फिगर में भी मैंने शेडिंग कर ली है। बेस एरिया को भी हम अभी शेड करेंगे इसमें, और ड्राइंग को मैंने आउटलाइन को डार्क कर लिया है, और जहाँ मुझे थोड़ी डार्क शेडिंग चाहिए वहाँ मैंने पेंसिल को हल्का सा बोल्ड शेड किया है। पेंसिल से हल्का सा प्रेस करते हुए पेंसिल को बोल्डली शेड करेंगे पेंसिल से हम। और बेस एरिया को भी मैं यहाँ शेड कर रही हूँ हैचिंग मेथड से, आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे थर्ड स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। थर्ड स्टेप के पोज का नेम है फ्रंट प्रोफाइल व्यू ऑफ फुट, और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में हम लोग दोस्तों ड्रॉ करेंगे पैर के तलवे का निचला हिस्सा जो होता है उसको ड्रॉ करेंगे। पंजे के जो निचला हिस्सा होता है पंजे का पोज का जेस्चर का, वो हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पर मैंने ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ किया है, जिससे हमें पैर के तलवे का और पंजे का जो हिस्सा है उसकी चौड़ाई का हमें प्रोपोर्शन के थोड़ा सा आइडिया मिल सके। तो यहाँ पर मैंने एडी को ड्रॉ कर लिया है, हल्का सा आउटलाइन किया है कंपोज करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर हमें पंजे की इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए हमें दोस्तों इसकी पैर की लंबाई पर फोकस करना होगा। दोस्तों इस ड्राइंग को ड्रॉ करते हुए इसमें जो मूवमेंट आपको दिखाना है पैर का, उसमें हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ड्राइंग में थोड़ा सा गति दिखनी चाहिए, रिदम होना चाहिए ड्राइंग में। इस तरह की ड्राइंग में ये हमारे ड्राइंग का वो पोज है जब हम पैर को हल्का सा ऊपर उठाते हैं, और अगर हम अपनी आई लेवल से नीचे से थोड़ा सा देखें तो पैर का हमें तलवा पूरा दिखता है। आप देख सकते हैं ये ड्राइंग कंप्लीट हो रही है लगभग। ड्राइंग को डार्क करते हुए मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड एरिया को शेड कर लिया है। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप कंप्लीट हुआ अंडर व्यू ऑफ फुट। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम दोस्तों ड्रॉ कर रहे हैं पैर के अगले पोज को। यहाँ पर भी हमें पैर के तलवे की चौड़ाई पर प्रोपोर्शन पर ध्यान देना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले ग्राफ को ड्रॉ किया है, और फिर पैर का ऊपरी हिस्सा दिखाया है, फिर तलवे की ड्राइंग के लिए एड़ी की ड्राइंग के लिए एड़ी का एरिया जो है मैंने कंपोज किया है। उंगलियों के एरिया को ड्रॉ करने के लिए मैंने उंगलियों की गोलाई को फोकस किया है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आउटलाइन को हल्का हल्का ड्रॉ कर लिया था। अब हम अपने इस स्टेप में फिफ्थ स्टेप में हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं डार्कली आउटलाइन करते हुए हम इसकी शेडिंग की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं उंगलियों को जो मैंने डार्क आउटलाइन किया है, कैसे किया है, कर्व पर ध्यान दीजिए, उंगलियों की कर्व पर, और हल्का हल्का शेड करते हुए उंगलियों में की नसों को और पैर के तलवे की जो निचली नसें होती हैं उनको हाईलाइट किया है मैंने शेड के थ्रू। जहाँ डार्क शेड चाहिए वहाँ मैंने पेंसिल को हल्का सा बोल्ड प्रेस करते हुए बोल्ड शेडिंग की है। जहाँ हमें डार्क शेडिंग चाहिए वहाँ हम डार्क शेडिंग कर सकते हैं, और जहाँ लाइट चाहिए उतने एरिया को हम लाइटली छोड़ सकते हैं, या अगर चाहे तो ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए इरेजर से भी डार्क एरिया के उतने हिस्से को हम रब करके हाईलाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये फोर्थ स्टेप यहीं पर फिफ्थ स्टेप कंप्लीट होता है। ये हमारा साइड पोज फुट। अब हम यहाँ पर आते हैं
अपने नेक्स्ट स्टेप में, 6th स्टेप में हम ड्रॉ कर रहे हैं फुट के अगले हिस्से को, अगले पोज को ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें हम साइड पोज को ड्रॉ कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ये उंगलियों में अंगूठा जो है वो ज़्यादा बड़ा पता चलेगा और पीछे की जो उंगलियां हैं थोड़ी छोटी और हल्की हल्की पता चलेंगी। दोस्तों ये हमारे पैर का वो पोजीशन है जब हम उचक कर कोई चीज़ को लेने का प्रयास करते हैं, तब हमारे पैर में जो खिंचाव बनता है, ये वो वाला पोज है। इसे स्टैंडिंग साइड व्यू या हाफ अंडर व्यू ऑफ फुट भी कह सकते हैं, या इसे बैलेट पोज भी कह सकते हैं। दोस्तों पिछले 6 स्टेप्स में हमने पैर की 6 मेन पोजीशंस को ड्रॉ किया। अब मेन पोजीशंस को ड्रॉ करने के बाद हम आते हैं अपने पैर के मूवमेंट की ओर, यानी हम यहाँ पर पैर की जितनी भी तरीके की गति होती है, हमारा पैर कितने तरीकों में मूव करता है, कितने तरह से मूव करता है। वैसे तो दोस्तों पैर की बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं, तो उनमें से बहुत कुछ मूवमेंट्स को मैं यहाँ ड्रॉ करके बता रही हूँ, आप ध्यान से देख सकते हैं इस वीडियो में। मैंने यहाँ पे पहले हल्के हाथों इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया था, आप देख सकते हैं। फिर उंगलियों को ड्रॉ करने के लिए उंगलियों की शेडिंग को थोड़ा थोड़ा मैंने उभारा है। आप हर हिस्से को ध्यान से देखिए, पैर के जितने भी हिस्से होते हैं आप ध्यान से देखिए, जितने भी उंगलियों के हिस्से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, शेडिंग कर रही हूँ। ड्राइंग को डार्कली शेड करके बेस एरिया को मैंने कलर कर दिया है। पैर हल्का सा ऊपर उठा हुआ है इस ड्राइंग में, आप देख सकते हैं। ये फ्रंट व्यू है जहाँ पे पैर हमारा हल्का सा, पैर का तलवा एड़ी की तरफ से उठा हुआ है उंगलियों के बल। दोस्तों पैर की ड्राइंग के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पैर की ड्राइंग में हमें उंगलियों की ड्राइंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पैर की उंगलियों का प्रोपोर्शन जो होता है वो उस पर हमें फोकस करना होता है। पैर की उंगलियों की ड्राइंग के ऊपर फोकस करते हुए ही हमें पैर की ड्राइंग करनी चाहिए, जिसमें पैर की उंगलियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये दूंगी कि दोस्तों जो पैर की उंगलियों में हमारी मिडिल फिंगर होती है, पैर की बीच की उंगली होती है, वो बड़ी होती है। आप देख सकते हैं ड्राइंग यहाँ पर कैसे हो रही है। पैर के हर तरीके के पोजेस को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो मूवमेंट होता है पैर का उसको ड्रॉ कर रही हूँ। जब पैर लटका होता है और हम थोड़ा सा पैर उचका हुआ होता है, थोड़ा सा पैर का जो तलवा होता है ज़्यादा उठा हुआ यहाँ पर मैंने दिखाया है। ये पैर का पिछला हिस्सा है। जब हम पैर को पीछे से देखते हैं उस पोज को मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, आप ध्यान से देख सकते हैं। लगभग ये स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। यहाँ मैंने ड्राइंग को कर लिया है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट ड्राइंग में बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप की ड्राइंग में बढ़ते हैं, जहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं पैर के अगले पोज को, फुट के। यहाँ पर पंजों की उंगलियों को ड्रॉ करने के लिए उसकी मैंने एरिया को कंपोज किया था, लाइंस को ड्रॉ किया था। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक मेथड का भी मैंने इस्तेमाल किया है और पैर के तलवे में शेडिंग की है, हल्की हल्की शेडिंग के साथ ड्राइंग को थोड़ा इनोवेटिव दिखाया है मैंने यहाँ पे।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पोज को ड्रॉ किया है, नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ फुट को ड्रॉ किया है। यहाँ पर भी मैंने ब्लॉक मेथड का सर्किल पर फोकस किया है। जो दोस्तों एक बात का ड्राइंग में खास ख्याल रखना चाहिए, हम किसी भी चीज़ की ड्राइंग करें, चाहे ह्यूमन एनाटॉमी पे ड्राइंग करें, तो हमें जो ह्यूमन एनाटॉमी में बॉडी ऑर्गन्स की जो मूवमेंट होती है उसको प्रेजेंट करने के लिए ड्राइंग में एक लय को प्रेजेंट करना चाहिए, एक गति होनी चाहिए ड्राइंग में, जो कि हमें बेस ड्राइंग के हेल्प से दिखानी होती है। और यहाँ पे हम दोस्तों अब ड्रॉ कर रहे हैं नेक्स्ट मूवमेंट को पैर की। जब हम चलते हैं तब हमारा पैर पीछे से, पैर की क्या मूवमेंट होती है उसको मैंने दिखाया है यहाँ पर मैंने पैर की हड्डी के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हुए ड्राइंग की थी। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट ड्राइंग कर रहे हैं पैर के मूवमेंट की। जब हमारा पैर का तलवा जो होता है सामने से हम देखते हैं, एड़ी के हिस्से की तरफ से सामने से कैसा दिखता है हमारे पैर का तलवे का निचला हिस्सा जो होता है पंजे का, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। निचले हिस्से को हम सामने से जब देखते हैं तब कैसा दिखता है, तब मैंने यहाँ पे ड्राइंग करके आपको बताया है उस पोजीशन को, उस जेस्चर को। दोस्तों ऐसे तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगी, ड्राइंग जो होती है पैर की और पैर के जो मूवमेंट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, उसकी बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन जो मेन होती हैं पोजीशंस, मूवमेंट्स, वो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। आप वीडियो में ध्यान से देखिए मैंने किस तरह से इन पोजेस को ड्रॉ किया है। तलवे का साइड का हिस्सा नीचे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने हल्का सा हिस्से को दिखाया है, पूरी ड्राइंग नहीं है ये, मैंने केवल तलवे और उंगली के पहले हिस्से को ड्रॉ करके बताया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइंग लगभग इतनी इस हिस्से की कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अब हम अपने अगले प्रोसेस की ओर आते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने नेक्स्ट पोज को ड्रॉ किया है। नेक्स्ट पोज में हम बिल्कुल उसी तरह बेस ड्राइंग के बाद मेन आउटलाइन को डार्क करते हुए यहाँ पर जो पोज मैंने ड्रॉ किया है, मूवमेंट ड्रॉ किया है पैर का, इसको आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे ड्रॉ किया है। अब नेक्स्ट पोज में हम ड्रॉ कर रहे हैं नेक्स्ट मूवमेंट जेस्चर को, पैर का जो तलवा होता है उसको ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा आधा तलवा, आधा पंजे का ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है। दोस्तों इस ड्राइंग को करने के लिए हमें पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना चाहिए। पैर के जब हम मूवमेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो इसमें हमें पर्सपेक्टिव का खास ख्याल रखना होता है। अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ लेग को ड्रॉ किया। जब हम लोग दोस्तों झुकते हैं तो हमारे पैर में मुड़ाव आता है झुकते समय, तब हमारे पैर की क्या मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। और यहाँ पे नेक्स्ट मूवमेंट को हम पैर की ड्रॉ कर रहे हैं। बीच में हल्का हल्का शेडिंग करते हुए मैंने यहाँ पे ड्राइंग की है। दोस्तों आपने ड्राइंग में एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि मैंने यहाँ पे 3 तरीके के डिफरेंट कलर पेंसिल्स का इस्तेमाल किया है अपनी ड्राइंग्स को थोड़ा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। आप चाहे तो ज़रूरी नहीं है कि जो पेंसिल कलर्स मैंने यूज़ किए हैं वो आप भी यूज़ करें, आप चाहे तो अपनी चॉइस के कलर से भी ड्राइंग कर सकते हैं। बस दोस्तों आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, ड्राइंग सही होनी चाहिए, पर्सपेक्टिव का ध्यान होना चाहिए आपको ड्राइंग करते समय जब आप ह्यूमन एनाटॉमी की ड्राइंग करें।
यहाँ पर मैंने अंगूठे के हिस्से को दिखाया है कि जब पैर के अंगूठे थोड़े से कैसे मुड़े होते हैं जब हम बैठते हैं, तो उस पोजीशन को मैंने यहाँ पे हल्का सा केवल 3 अंगूठों को ड्रॉ करके दिखाया है। दोस्तों एक फाइन आर्टिस्ट बनने के लिए हमें सबसे पहले रियलिस्टिक पर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जब हमें रियलिस्टिक ड्राइंग पे स्टडी करना आ जाता है तब हम क्रिएटिव की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि रियलिस्टिक ही हमारा बेस होता है ड्राइंग का। ये मैंने नेक्स्ट पोज को ड्रॉ कर लिया है, फ्रंट व्यू के पोज को। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे शेड भी कर लिया है, हमारी ड्राइंग यहीं पर कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे हमारी ड्राइंग फिनिश होकर तैयार है। आप देख सकते हैं मैंने सारे पोजेस को कैसे ड्रॉ किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।